Assalamu alaikum sir. My name is Gul. I study in grade 6 in Excelsior School System, Islamabad. My question is, lightning change their direction when it travel from one medium to another. Does light change also their direction when it travel from sun to earth? Could you please explain it? Thank you sir. Bismillahirrahmanirrahim. Thank you for your question, Gul. First of all, I'll request you to allow me to use both the languages, Urdu and English, because most of the viewers have requested me to deliver the lecture in Urdu. But since your question is in English, so I'll be using both the languages. Well, the question you have asked is not at class 6 level question. It is a much higher level question. I'm not sure why you have asked this question, but since you have asked it, so I'll answer appropriately. Now, Gul, आपने ये कहा कि when light enters a denser medium from a lighter medium, it bends and it changes its path, or when it changes the medium, whether from rarer medium to the denser medium or denser medium to the rarer medium, it changes its path. Now, when it is emitted from the sun and travels to the surface of the earth, does it change the path from the sun to the earth or not? So that is your question. Now, first of all, I'll respond to your question at your level, at class 6 level. And then I don't know who has asked you to ask me this question, but then I'll come to that level also. सबसे पहले ये देखें कि आपने खुद बताया कि लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वो अपना रास्ता बदल लेती है, उसकी स्पीड स्लो हो जाती है. ठीक. अच्छा, लाइट जो है, सबसे पहले तो आपके लेवल पे, क्लास 6 के लेवल पे बच्चों को समझाने के लिए ये कुछ चीजें जरूरी है. मीडियम क्या होता है? देखिए, मीडियम कोई भी प्लेस या कोई भी मटेरियल है जिसके अंदर से लाइट गुजरती है. राइट? इट इज अ प्लेस और अ मटेरियल थ्रू विच लाइट ट्रेवल्स, उसको मीडियम कहते हैं. ठीक है. ये मीडियम वैक्यूम भी हो सकता है. वैक्यूम का मतलब ये है कि एम्प्टी स्पेस वेयर देयर इज नो एयर, नथिंग, वो वैक्यूम, वो भी एक मीडियम हो सकता है. एयर भी एक मीडियम हो सकती है जिसमें से लाइट गुजरती है. वाटर भी एक मीडियम हो सकता है जिसमें से लाइट गुजरती है. और इसी तरह ग्लास भी एक मीडियम हो सकता है जिसमें से लाइट ट्रेवल करती है, गुजर जाती है. तो ये समझना आपके लिए जरूरी है. फिर रेयरर मीडियम एंड डेंसर मीडियम, या लाइटर मीडियम और डेंसर मीडियम. अगर तो वो मीडियम जो है, इफ इट इज थिनर, थिन मीडियम, it will be called rarer medium, and if it is thick, it will be called denser medium. So depends upon the density of the medium, कि वो कितना dense है, वो कितना गाढ़ा मीडियम है. अगर तो कम गाढ़ा है तो रेयर मीडियम है, और अगर ज्यादा गाढ़ा है तो डेंसर मीडियम. मसलन जो वैक्यूम है वो बिल्कुल रेयरेस्ट मीडियम है, वो तो बिल्कुल उसमें कोई ऐसी चीज नहीं है जो लाइट को रोके. एयर जो है वो भी रेयर मीडियम है, बहुत कम उसमें लाइट की रुकावट होती है. जो एयर के मॉलिक्यूल्स या डस्ट पार्टिकल्स हैं वो इतनी ज्यादा रुकावट नहीं करते. यस, वाटर जो है वो डेंसर मीडियम है, और ग्लास उससे भी डेंसर मीडियम है, क्योंकि जो लाइट की स्पीड है, आपको पता है कि ये है 300,000 किलोमीटर पर सेकेंड, यानी 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, जिसको आप ये भी कहते हैं कि 3 मल्टीप्लाइड बाई 10⁸ मीटर पर सेकेंड. ठीक है. अगर किलोमीटर में चेंज करेंगे तो 3 लाख.
मगर अगर ये लाइट ग्लास में से ट्रेवल करे, शीशे में से ट्रेवल करे, तो फिर इसकी स्पीड बहुत कम हो जाती है। 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड से कम होकर 2 लाख किलोमीटर पर सेकंड रह जाती है, क्योंकि ग्लास डेंसर मीडियम है और रेयर मीडियम है एयर या वैक्यूम। ठीक है, तो एक मीडियम से जब दूसरे मीडियम में एंटर होगी तो उसकी स्पीड चेंज होगी, और जब स्पीड चेंज होगी तो उसकी डायरेक्शन चेंज होगी। ठीक है, अच्छा, अब आपके लिए यह समझना जरूरी है कि जब लाइट की स्पीड चेंज होती है, अब लाइट जब सन से एमिट होती है तो वो एंटर होती है वैक्यूम में। सन से लेके जमीन तक टोटल वैक्यूम है, सिवाय 100 किलोमीटर डेप्थ के, जो कि अर्थ की एटमॉस्फेयर है। फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ अप टू 100 किलोमीटर इज द एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ, जहां पे एयर है। उससे ऊपर जो 15 करोड़ किलोमीटर डिस्टेंस है जमीन और सन के दरमियान, उस सारे को वैक्यूम कहते हैं। ठीक है, तो उस वैक्यूम में मैक्सिमम स्पीड होती है लाइट की, विच इज 300,000 किलोमीटर पर सेकेंड। उसके बाद जब वो एंटर होती है एयर में, तो अब एयर जो है वो इस तरह नहीं है कि एयर जो थिक है, वैक्यूम तो बिल्कुल थिननेस्ट है ना, उसमें तो कुछ भी नहीं है ना, एम्प्टी स्पेस है। मगर जो एयर है, जब हम अर्थ से ट्रेवल करते हैं सरफेस से ऊपर की तरफ और 100 किलोमीटर तक जाते हैं, तो टॉप पे एयर इज थिनेस्ट, और उससे नीचे जब हम नीचे आना शुरू होते हैं तो इट गेट्स डेंसर एंड डेंसर। तो ये गाढ़ी होनी शुरू हो जाती है, नीचे आते आते इट बिकम्स डेंसेस्ट नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो अब जब सन रेज एंटर होगी, लाइट उसमें सरफेस, एटमॉस्फेयर की सरफेस पे जब एंटर होगी, तो वो वहां पे एयर इतनी डेंस नहीं है, तो वहां पे उनकी स्पीड, लाइट की स्पीड थोड़ी कम होगी। आगे जब आएगी तो अब डेंस हो गई है एयर, ज्यादा, थोड़ी और कम होगी। फिर आगे नीचे जब आती जाएगी तो मीडियम डेंसर होता जाएगा, स्पीड कम होती जाएगी। ठीक है, अच्छा, अब जब लाइट एंटर होती है, दो चीजें जरूरी हैं उसके बेंड होने के लिए, उसकी डायरेक्शन चेंज होने के लिए, याद रखना। एक चीज तो आपने बता दी कि अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी, स्पीड कम होगी तो उसकी डायरेक्शन चेंज होगी, उसका पाथ चेंज होगा, वो बेंड हो जाएगी। दूसरी चीज जो जरूरी है वो ये है कि वो उस एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब जाए तो एक एंगल पे एंटर हो, बिल्कुल स्ट्रेट नहीं। लाइक ये मैं सामने मेरे दीवार है, तो ये मैं अगर स्ट्रेट, ये लाइट स्ट्रेट जा रही है तो फिर ये बेंड नहीं होगी। इसको कहते हैं नॉर्मल। ये जो स्ट्रेट इमेजिनरी लाइन जो परपेंडिकुलर सरफेस की है ना, ये इसको कहते हैं नॉर्मल। अगर तो वो लाइट रेज नॉर्मल के अलोंग आ रही हैं, पैरेलल टू द नॉर्मल, फिर तो वो बेंड नहीं होंगी। अगर वो एंगल पे आ रही हैं, ऐसे, जैसे इधर से ऐसे आ रही है, इधर से ऐसे आ रही है, सरफेस के ऊपर एंगल पे तिरछी आ रही है, तो फिर वो बेंड होगी। तो बेंड होने के लिए, रास्ता चेंज करने के लिए दो कंडीशंस मैंने बताई। पहली कंडीशन ये है कि वो एक रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रही हो, या डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में एंटर हो रही हो। और दूसरी कंडीशन मैंने बताई, वो एंगल पे आए, नॉर्मल के लांग ना जाए। अब नॉर्मल की डेफिनेशन दोबारा सुन लें। नॉर्मल एक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है जो सरफेस के ऊपर 90 डिग्री का एंगल बनाती है। मैं आसान तरीके से आपको समझा देता हूं। आपने
पोल देखे होंगे जमीन में लगे हुए, फ्लैग पोल जिसके ऊपर झंडा लगाते हैं, पोल सीधा, या इलेक्ट्रिसिटी पोल जो होते हैं वो आपने देखे होंगे, खंबे बिजली के स्ट्रेट, वो नॉर्मल होते हैं। अगर सूरज से लाइट सीधी इस तरह आए जिस तरह फ्लैग पोल खड़ा है या खंबा खड़ा है बिजली का, तो वो नॉर्मल है, वो तो बेंड नहीं होगी। और अगर वो एंगल से आए इस तरह, तो फिर वो बेंड होगी। ठीक है, तो ये दो चीजें आपको याद रखनी जरूरी है कि लाइट के बेंड होने के लिए ये दो शर्तें जरूरी है। अच्छा, अब वो लाइट कैसे बेंड होती है? जब वो थिनेस्ट और सरफेस में आती है, अर्थ की थिनेस्ट एटमॉस्फेयर जो ऊपर 100 किलोमीटर से एंटर होती है, तो अब वो डेंसर होता जाता है मीडियम, तो आहिस्ता आहिस्ता कर्व उसमें बनती है। वो बिल्कुल सडनली ऐसे आती हुई ऐसे नहीं मुड़ नहीं जाती, नो, वो क्योंकि देयर आर सो मेनी लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर फ्रॉम थिनर टू डेंसर, देयर आर मेनी लेयर्स, तो इसलिए वो आहिस्ता आहिस्ता कर्व बनाती आती है, आहिस्ता आहिस्ता कर्व। मगर वो कर्व भी ऐसा नहीं होता कि आप कोई नोटिस कर सके, इतना नोटिसेबल कर्व नहीं होता। एनीवे, बेंड होती है, और वो इसलिए बेंड होती है। अब अगला क्वेश्चन ये है कि स्पीड तो उसकी कम होगी जब वो डेंसर मीडियम में आई। अच्छा, आप कहेंगे स्पीड कैसे कम होगी? अब देखें, मैं इस तरह हवा में भागता जा रहा हूं, ठीक है, तो अब मेरी स्पीड एक खास स्पीड से मैं भाग रहा हूं। उसके बाद आगे पानी आ जाता है, शैलो वाटर, इतना इतना पानी है, अब मैं उसमें भागता हूं, वो डेंसर मीडियम है ना, तो मेरी स्पीड कम हो जाएगी। अब उससे आगे एक खेत आ जाता है जिसमें मड है, कीचड़ है, अब मैं उसमें भागता हूं, मेरी स्पीड और कम हो जाएगी। यानी जो जो मीडियम डेंसर होता जाएगा स्पीड कम होती जाएगी। ठीक है, और स्पीड तो कम हो गई, मगर बेंड कैसे हुआ? लाइट की स्पीड तो कम होगी क्योंकि आगे एयर के मॉलिक्यूल्स आ गए, डस्ट पार्टिकल्स आ गए, वो लाइट रेज उनके साथ टकराई तो उनकी स्पीड कम हो गई। मगर स्पीड कम होने से बेंड कैसे हुई? बेंड ऐसे हुई, आपने देखा होगा अक्सर, जो आप पूछें जो लोग साइकिल चलाते हैं, जब वो साइकिल चलाते हैं, अगर वो साइकिल की दो ब्रेकें होती हैं, पिछले व्हील की अलग ब्रेक होती है, अगले की अलग होती है। अगर वो अगले व्हील की ब्रेक लगा दें तो अगले व्हील की स्पीड कम होगी, मगर पिछला व्हील जो है वो अभी तेज चल रहा है, तो वो क्या होगा, साइकिल की फौरन डायरेक्शन ऐसे चेंज हो जाएगी, बेंड हो जाएगा, ठीक है, और वो गिर पड़ेगा। तो ये, अब लाइट जब ट्रेवल करती है तो वो इस तरह एक एरो नहीं जा रहा होता, नो, ये इस तरह वो जुड़े हुए एरो समझे जाते हैं, इसको कहते हैं वेव फ्रंट। वेव फ्रंट, ये समझे आप ये समझें कि जिस तरह कोई 100 बंदों की एक सीधी लाइन है, एक दूसरे का हाथ उन्होंने पकड़ा हुआ है और वो इकट्ठे भागे जा रहे हैं। अगर तो वो सीधे जा रहे हैं नॉर्मल के ऊपर, और आगे फर्ज करें वो मडी फील्ड है, एक कीचड़ वाला खेत है, उसमें सीधे गए तो उनकी स्पीड कम होगी, मगर वो मुड़ेंगे नहीं। मगर अगर वो इस तरह लाइन है, इस तरह उन्होंने हाथ पकड़े हुए ऐसे और एंगल पे जा रहे हैं, तो जब वो खेत में दाखिल होंगे, सबसे पहले वो जो राइट साइड पे है, क्योंकि हाथ पकड़े हुए पूरी स्पीड से भागे जा रहे हैं, जो राइट साइड पे है वो पहले एंटर होगा। जब वो पहले एंटर होगा उसकी स्पीड कम हो जाएगी, मगर जो इधर है उसकी स्पीड तो वही है, जो इस तरफ है उनकी स्पीड उतनी ही तेज है जितनी पहले थी, क्योंकि वो तो अभी मड में दाखिल नहीं हुए। जो मड में दाखिल हो गए उसकी स्पीड कम होगी। जब उसकी स्पीड कम हो गई और जिनकी ये स्पीड ज्यादा है, ये ऐसे टर्न करके उसकी तरफ आ जाएंगे जिसकी स्पीड कम हो गई। अब आपको एक और मिसाल देता हूं। आप कार पे जा रहे हैं, कार पेवमेंट पे जा रहे हैं, आप कार पेवमेंट पे जा रही है, यानी मेटल रोड पे जा रही है, पक्की सर्विस को आप कहते हैं, उस पे जा रही है। अचानक कार एक एंगल पे इस तरह सीधी जाती जाती, ऐसे एंगल पे गलती से
सड़क से उतर जाती है नीचे। जब सड़क से वो नीचे उतरती है ऐसे एंगल पे, तो आगे रेत है, बहुत ज्यादा टीला है। अब वो उसका जो जब एंगल पे उतरेगी तो जो उसका लेफ्ट व्हील है वो पहले जाएगा रेत में, उसकी स्पीड कम हो गई। मगर जो उसका राइट साइड वाला व्हील है और जो पिछले व्हील है उनकी स्पीड तो अभी तेज है, क्योंकि वो तो अभी भी मेटल रोड पे है। तो वो कार जो है टर्न कर जाएगी ऐसे, वो सीधी बिल्कुल नहीं जाएगी, ऐसे मुड़ जाएगी। ठीक है, तो इसलिए जब रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगी तो वो इस तरह बेंड होगी, लेफ्ट साइड को नॉर्मल की तरफ, नॉर्मल की तरफ बेंड होगी। ये देखें, ये नॉर्मल है सीधा। ठीक है, अब इधर से आ रही है वो, यहां से कार ऐसे यहां से गुजर के गई, आगे ये आ गई रेत। अब रेत में जो पहले व्हील जाना है वो ये है। जब ये वाला व्हील पहले जाएगा तो वो इस तरह टर्न करेगी नॉर्मल की तरफ, टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड कर जाएगी। ठीक है, और जब डेंसर मीडियम से लाइटर मीडियम में जाएगी तो फिर उसकी स्पीड तेज हो जाएगी, तो फिर वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल फिर दूसरी तरफ टर्न करेगी। ठीक है, तो ये स्पीड के चेंज होने से डायरेक्शन क्यों चेंज होती है वो मैंने आपको मिसाल बता दी, आप खुद देख लें। आप भागे जा रहे हैं इस तरह मेटल रोड के ऊपर जा रहे हैं या किसी पक्की सड़क के ऊपर जा रहे हैं, पक्की जगह पे हवा पे जा रहे हैं, आप फौरन जाके घुसते हैं एक मडी ग्राउंड में, कीचड़ वाला ग्राउंड है उसके अंदर, तो पहला आप पांव अगर लेफ्ट रखते हैं उसके अंदर उसमें, तो आप ऐसे टर्न कर जाएंगे, क्योंकि अभी जो ये वाला आपका पांव है इसकी स्पीड तो वही है जो हवा में थी, मगर इसकी स्पीड अब कीचड़ में जब आपने इसको रखा इसकी स्पीड कम हो गई, इसकी स्पीड वही है, तो आप ऐसे टर्न करेंगे। ठीक है, तो डेंसर मीडियम में जब आप जाएंगे तो इस तरह आप बेंड कर जाएंगे। तो ये तो क्वेश्चन आपके लेवल का जो था क्लास 6 के लेवल का, उससे भी थोड़ा सा मैंने इलेबोरेट करके जवाब दिया है। मगर अगर आपको किसी और ने फीड किया है ये क्वेश्चन तो उसका जवाब वो अगर चाहता है तो फिर मैं उस लेवल पे थोड़ा सा बता देता हूं। सनलाइट जो है वो जहां पे पैदा होती है उस सन की इनर सरफेस को कहते हैं फोटोस्फीयर। फोटोस्फीयर से जब निकलती है तो सन के बाहर वाली, उसके बाहर जो सरफेस है उसको कहते हैं क्रोमोस्फीयर, और उसके बाहर आखिरी सरफेस जो है उसको कहते हैं कोरोना। अब फोटोस्फीयर से जब वो निकलती है तो वो क्रोमोस्फीयर से गुजरती है, फिर कोरोना से गुजर के फिर बाहर निकलती है सूरज से। तो जब वो उनके अंदर से गुजरती है तो वो फोटोस्फीयर जो है वो डेंसर मीडियम है, क्रोमोस्फीयर रेयरर मीडियम है, और जो कोरोना है वो उससे भी ज्यादा रेयरर मीडियम है, लाइटर मीडियम है। तो जब डेंसर से लाइटर की तरफ आएगी तो स्पीड तेज होगी, जब तेज होगी तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल टर्न करेगी। कुछ लोग ये कहते हैं कि वहां पे टाइनी सा स्लाइटली लाइट में कर्व बनती है, मगर साइंस डिफरेंट तरीके से कहती है। साइंस कहती है कि जो फोटोस्फीयर से लाइट निकलती है वो अलोंग द नॉर्मल निकलती है, एंगल पे निकलती नहीं है। उसने बैंड तो तब होना है अगर एंगल पे निकले, तो वो अलोंग द नॉर्मल निकलती है और वो डेंसर मीडियम से लाइटर मीडियम की तरफ जाती है। कोई खास फर्क उसकी स्पीड में भी नहीं पड़ता। अब वो सूरज से निकल आए, आगे वैक्यूम में आ गई। अब आप मुझे क्वांटम फिजिक्स में लेके जा रहे हैं। अब वैक्यूम जो है, साइंस मॉडर्न फिजिक्स जो कहती है कि कोई वैक्यूम नहीं है, वैक्यूम में भी चीजें हैं। ग्रेविटेशनल फील्ड है वहां पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है, स्पेस टाइम कर्व है आइंस्टाइन की, स्पेस टाइम कर्व। वो कहता है जो स्पेस है, स्पेस और टाइम को एक उसने चीज कहा कि ये बिल्कुल इस तरह, चीज कहा कि ये बिल्कुल इस तरह है जैसे कि फैब्रिक है, कपड़े की एक चादर है आपने खींची हुई है। पूरी स्पेस जो है, कायनात जितनी भी है कपड़े की चादर है, और उस चादर के अंदर जितना वजनी आप कोई ऑब्जेक्ट रखेंगे उतनी वो नीचे झुक जाएगी, उसकी कर्व बन जाएगी। इसको उसने कहा है स्पेस टाइम कर्व। अब स्पेस टाइम कर्व सन जो है
वो उस चादर में जब रखा हुआ है तो उसने एक स्पेस टाइम कर्व बनाई हुई है। तो लाइट जब सन से निकलती है तो वो उस कर्व में आती है, इस तरह स्लाइटली ऐसे आती है, मगर आती तो स्ट्रेट है, क्योंकि लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। कैसे? आपने स्लाइड देखी है जिसके ऊपर आप स्लाइड लेते हैं, बच्चे ऊपर से नीचे की तरफ ऐसे फिसलते हैं, देखी है ना? अच्छा, वो कर्व है ना, कर्व है ना। अब आप ऊपर समझे कि ये सूरज है जहां से आप फिसले हैं, और नीचे बॉटम जो है वो ग्राउंड है जहां पे आपने पहुंचना है। तो आप उस कर्व पे आ रहे हैं ना, मगर आ तो स्ट्रेट नहीं। तो आप बेशक कर्व में आ रहे हो, बट वो कर्व भी यानी स्ट्रेट लाइन सिर्फ यही तो नहीं है जो सीधी ऐसे जा रही हो। स्ट्रेट लाइन तो ऐसे जो जो ऐसे जा रही वो भी स्ट्रेट लाइन ही है, लाइन स्ट्रेट है। आप ऊपर से कर्व से आ रहे हैं तो स्ट्रेट आ रहे हैं नीचे, तो लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो ये एक आपने कहा कि जब सन से निकलती है तो क्या वो रास्ता चेंज करती है, उसकी स्पीड में फर्क पड़ता है। तो फिर ये एमएससी पीएचडी लेवल का सवाल था जो आपने पूछा है। यस, स्लाइटली टाइनी डिफरेंस पड़ता है जब फोटोस्फीयर से निकल के क्रोमोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर से कोरोना, कोरोना से फिर बाहर वैक्यूम, और वैक्यूम फिजिक्स कहती है कोई वैक्यूम नहीं है। ग्रेविटेशनल फील्ड भी वहां पे है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड भी वहां पे है, और जिसको आइंस्टाइन ने स्पेस टाइम कर्व कहा है वो भी है। वो भी लाइट को स्लाइटली स्लाइटली उसका पाथ चेंज करता है, बट इट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो 3 कर्व मैंने आपको समझाए। एक तो फोटोस्फीयर से जब वो निकलेगी, कुछ कहते हैं कि ये वहां टाइनी सा स्लाइटली कर्व बनता है, चेंज होती है डायरेक्शन, और उसके बाद फिर आगे स्पेस टाइम कर्व आइंस्टाइन की जो है वो उसको स्लाइटली बेंड करती है, और उसके बाद फिर आगे आपकी एटमॉस्फेयर है अर्थ की, एक्चुअली अर्थ की एटमॉस्फेयर जो है वो उसको एक्चुअली कर्व बनाती है उसकी, तो वो आपकी जमीन तक पहुंचती है। तो मेरा ख्याल है कि आपको समझ नहीं आया होगा, क्योंकि आप क्लास 6 की स्टूडेंट हैं और ये क्लास 6 के लेवल का क्वेश्चन नहीं था। आप हमेशा अपने लेवल का क्वेश्चन पूछें जो आपके बाकी क्लास फेलो को भी समझ आ सके। तो किसी का फीड किया हुआ क्वेश्चन आप ना पूछें, इससे मेरा भी टाइम जाया होगा बेटा, और बच्चों का भी टाइम जाया होगा जिन्होंने ये चीजें समझनी। ठीक है, उम्मीद है जो आपके लेवल की चीज पहले मैंने समझाई थी वो आपको समझ आ गई होगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।